जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कैसी प्रीत है संसार की, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत हो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। ये संसार के लोग प्रेम भी करेंगे तो उपयोग करेंगे, या तो उनका कोई स्वार्थ होगा। तो हमने फिर कहा, फिर कहते हैं, गरीब का सिर्फ कृष्ण होता है। मेरो मेरो सभी कहते हैं, यहाँ पर मेरो मेरो सभी कहते, हित सो बांध्यो जी, हित सो बांधो जी, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी। भगवान की कृपा क्या होती है तुम्हें दुनिया का जवाब हम दे पाएंगे नहीं। अपना ही एक उदाहरण तुम्हें देते हैं मेरे प्यारे। भगवान की कृपा ये होती है, जो कल हमसे मिलते नहीं थे, हमारा कार्डों में नाम नहीं लिखवाते थे, हमारे पिताजी को जो कल पूछते नहीं थे, ये भगवान की कृपा होती है कि वही मिलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये ईश्वर की कृपा। लेकिन हमें अभिमान नहीं है, हमें उनका बुरा भी नहीं करना है। वो हमारा कुछ भी कहें, हमें वो दिन याद करके उनके ऊपर प्रभाव भी नहीं जमाना है। हम तुम्हें बताना चाहते, ईश्वर की कृपा ये होती है, जो कल तक 2000 उधार नहीं देते थे, वो 2-2 हजार तो चढ़ा कर जाते हैं। जो कल तक हमारा नाम लेने से कतराते थे कि ये गरीब आदमी है, इनको कौन जानता है, इनको कौन पूछता है, बालाजी की यही कृपा है कि वही आज हमारे पिताजी और बागेश्वर बालाजी के नाम से अपना काम निकलवा लेते हैं। और काम करो तो ऐसा करो, दुनिया में तुम्हें और की उदाहरण की आवश्यकता नहीं। याद रखना मेरे पागलो, बागेश्वर धाम का ये दास वो उदाहरण है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, पर गुरु बलवान तो चेला पहलवान हो गया। और तुमसे भी कहना है मेरे पागलो, तुमने बहुत धक्के खा लिए, बहुत लांछन लगवा लिए, बहुत तुमने अवहेलना सह ली, बहुत तुमने अपना शोषण करवा लिया। अब जग जाओ, कोई किसी का नहीं होता। तुम आशा मत रखना, खुद चलना शुरू करो, कामयाबी आएगी, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। अंते काल संगी नहीं को, अंते काल संगी नहीं को, विपत काल में संगी नहीं को, विपत्ति का कोई साथी नहीं, काल संगी नहीं को, यह अचरज गिरी अचरज गिरी।
कारण अवहेलना होती रही। भगवान की कृपा का ये बल होता है। धन्य है हनुमान जी, धन्य है कलयुग के राजा। ऐसी पूंछ हनुमान जी ने घुमाई कि जो अवहेलना कर रहे थे वही अब बागेश्वर धाम के नाम से अपनी अवहेलना बचा रहे, वही बचा रहे। इसी का नाम कृपा है। लेकिन भैया जैसे हमारे दिन रहे ईश्वर करे वैसे किसी के दिन ना हो गए। जैसा हमने भोगा बालाजी करे वो कोई ना भोगे। भगवान सबके घर में भंडारे भरे रहे वे। लेकिन एक बात बोलेंगे, मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझ। ये मन बड़ा मूरख है। हम भी तुम्हारी भांति सोचते थे पहले, कोई मिलेगा, गड़ा धन मिल जाएगा, रुपया बरस जाएंगे, संपत्ति मिल जाएगी, कोई 2-4 लाख रुपया हमको उधार दे देगा। हम भी ऐसे ही सोचते थे। और ये सब इरादे बादे झूठे ही निकलते थे, सब झूठे। ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक। फिर जब गुरुजी ने समझाया, उम्र हमारी 12 साल की भई, तब 12 वर्ष में हमें गुरुदेव ने समझाया, बेटा जगत में झूठी देखो प्रीत, जगत में झूठी देखी। बोले बेटा कब तक तुम ये फटे कपड़े। जब गुरुजी हमें मिले थे तब भी हमारे पास एक ही कुर्ता था बादामी। और आप सुनकर चौंक जाएंगे पंडित जी, आज भी हम वो कुर्ता वो पजामा रखे हुए हैं। आज भी, हाँ, आज भी वो एक कुर्ता वो पजामा बादामी कलर का आज भी हम रखे हैं। कभी कभी हमें लगने लगता कि हम बहुत आगे हो गए हैं तो उनको देख लेते हैं। और ये हमने नहीं रखे, हमारे गुरुजी ने रखवाए। बोले इनको रख लो, रख लो। तो हमने एक बार बीच में पूछा कि इन्हें रखवाया क्यों। बोले बेटा कभी तुम्हें लगने लगे कि तुम बहुत आगे हो गए तो याद कर लेना कि तुम ये धीरेन्द्र हो। आज भी रखें। तो जब गुरुदेव हमको मिले थे तब एक फटा कुर्ता था बादामी कलर का। गुरुदेव ने हाथ पकड़ा, कहाँ भटक रहे। हमने कहा गुरुदेव भटक नहीं रहे, बस जिंदगी से थके। पिताजी कुछ करते नहीं गुरुदेव, घर पर भोजन की भी बड़ी किल्लत है, उधार भी कोई देता नहीं है। तो गुरुदेव मतलब ये जो चित्र लगा दादा गुरुजी का, ये इस तरह, ये जो हमारे दादा गुरुजी हैं इनकी बात बता रहे। इनके पास हम गए, बागेश्वर धाम पर ये रहते थे। अब बल्कि सगे दादाजी थे, इतनी शक्तियां थी, लेकिन बहुत नैष्ठिक आदमी थे, नियम परिपक्व पूर्ण थे। गुरु तो गुरु होता है। हम गए, हमने कहा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, कोई हमारा नहीं है। हमने सुना कि आपके पास तो शक्तियां हैं। दादा गुरुजी बोले हैं तो। हमने कहा कि एक आध ऐसी कोई शक्ति बताओ कि गड़ो हो धन मिल जाए। सच बता रहे हैं, बिल्कुल जो है सो हम बहुत लाग लपेट की बात करते ही नहीं, जो होता मुंह पे। उन्होंने कहा कहाँ पागलों जैसी बात करता, चल मेरे साथ। अब वो आज भी हमें याद है, वो बाहें फटी हुई आज भी हमारी रखी हुई है। कुर्ता की बाहें फटी थी, गुरुदेव ने हमारा यहाँ हाथ पकड़ा और बागेश्वर हनुमान जी के सामने ले गए। बोले जा इनसे कह दे आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो गए। हमने कहा कह तो देंगे, इससे क्या होगा। बोले तू कह तो दे। गुरु की बात तुरंत समझ में नहीं आती, गुरु की बात कई बार सालों बाद कई बार समझ में आती है। इतना हमने कह तो दिया, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। धीरे धीरे साधना करने लगे, धीरे धीरे अज्ञातवास भी एक बार गए। धीरे धीरे हमारे मन में लगने लगा कि जो व्यक्ति हमारे सामने आता हम उसके मन की बात पहले जान जाते, उसका नाम जान जाते। ये क्या है। हमने एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा कि काम हो गया। बोले लेकिन सुनो, इससे भी कल्याण नहीं होना है, कुछ करो। तो लोग आते थे, हजारों रुपए लाते थे। हमने कहा गुरुदेव इनका क्या करें। बोले ये तुम्हारे नहीं है,
इसको समाज सेवा में लगाओ। जैसे तुमने दिन देखे बेटा, वैसा कोई ना देखे, ऐसी यात्रा शुरू करो। और वो दिन है कि आज का दिन है। अब रोज यही जगाने पर बैठते हैं कि पागलो जग जाओ, बहुत भटक लिया तुमने, अब मत भटको। जैसे हमने दिन देखे वो तुम्हें नहीं देखने देंगे। पकड़ लो प्रभु को, पकड़ लो भगवान को। हम लोग घाटा सब खाते, आशा कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। आज बहुत रिश्ते नाते हमारे बन गए, जगह जगह भाई बन गए, सब बन गए, कोई किसी का नहीं भैया। हाँ, भगवान की कृपा है, मिल गए तो वो एक भगवान का उपहार है। जो भी रिश्ते नाते बन गए वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन जगत में झूठी देखी, जगत में झूठी देखी, मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत। ये मन बड़ा मूर्ख है, ये समझेगा नहीं। इतना सुन करके भी तुम्हें लगेगा महाराज ये तो बातें हैं, तुम्हारे साथ हो गया हमारे साथ नहीं हो सकता। ये मूर्खता की बात। जरूरी नहीं तुम पर्चा बनाओ या दरबार लगाओ, दरबार तो एक कृपा है। तुम समझ भर जाओ हमारी बात को, तो हम जब दरबार में बालाजी की कृपा पा सकते तो तुम संसार का कोई भी पदार्थ भी पा सकते हो। सबसे कठिन तो है कृपा ही। आदमी पद पा जाता है, नाम पा जाता है, फेमस हो जाता है, लेकिन कृपा नहीं पा पाता है। और तुम इसलिए प्यारे, जरूरी नहीं तुम दरबार लगाओ। तुम जो पाना चाहते, तुम अधिकारी बनना चाहते, तुम जॉब पाना चाहते, तुम नौकरी पाना चाहते, मेरे युवाओं अब तुम भटको मत, तैयारी तेज करो। तुम्हारे माता पिता के सम्मान के गौरव के लिए तुम प्रेम बाद में कर लेना, मोबाइल बाद में चला लेना, संसार में तुम अक्खड़पन फक्कड़पन बाद में दिखा देना। पहले तुम लक्ष्य को पालो, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ा दो। उन्होंने जो सहा वो तुम मत सहने देना। बहुत आशाएं लगी हैं, तुम भूल गए, तुम भटक रहे हो मोबाइल के चक्कर में, टीवी के चक्कर में, बीवी के चक्कर में तुम भटक रहे हो। मेरे पागलो अब जग जाओ, तुम्हारे माता पिता ने तुमसे बहुत अपेक्षाएं रखी हैं। अब जागो, पढ़ो, उपलब्धि पाओ, माता पिता का मान बढ़ाओ।